मैं राहुल कुमार क्रांति, जैसा कि आप लोगों को प्रेस के माध्यम से सूचित मैं कर चुका हूं, सभी सहायक आचार्य पर 2023 में जितने भी हमारे पारा नन पारा जितने भी साथी परीक्षा लिखे हैं और इस परीक्षा से जितने भी साथी असंतुष्ट हैं, हम सभी साथियों को आह्वान करते हैं कि 29 जुलाई को समय 1 बजे मोराबादी मैदान रांची में ज़रूर पहुँचें, क्योंकि ये लड़ाई हम लोगों का आर पार का लड़ाई है। एज भी हम लोगों को अब लास्ट है, ख़त्म होने वाला है। इस बार अगर हम लोग सफलता नहीं हासिल करते हैं, इस बार अगर हम लोग लड़ करके अपना नौकरी नहीं पक्का करते हैं, तो शायद हमको लगता है कि आगे हम लोगों को कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। पारा साथी के साथ भी वही स्थिति है कि बहुत से हमारे साथी तो 4-5 साल में रिटायर भी हो जाएंगे, पूरे जीवन है सो सेवा दिए, लेकिन सरकारी होने का उनको नसीब नहीं हुआ। तो ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। तो हम हैं सो पूरे झारखंड के 24 जिला से पारा नन पारा के सभी साथियों को आह्वान करते हैं, साथ में सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करते हैं जिनको शिक्षा से प्रेम है, जो कि शिक्षा को पहला प्राथमिकता देते हैं। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक हैं, सहायक आचार्य का परीक्षा लिखे हैं और हम लोग हैं सो शिक्षा में सुधार चाहते हैं, और जब तक शिक्षक है सो विद्यालय में नहीं पहुंचेंगे ये सुधार संभव नहीं है। तो हम लोग मुख्यमंत्री का आवास का घेराव का कार्यक्रम 29 जुलाई को रखे हैं, जिसमें आप सभी भारी से भारी संख्या में मोराबादी मैदान रांची जरूर पहुंचेंगे। आगे मैं सीमांत सर से आग्रह करूंगा कि अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। जैसे कि हम लोग पिछले कई दिनों से देखते आ रहे थे कि राहुल जी का जो प्रयास था और जो सिस्टेमेटिक ढंग से उन्होंने हमारी बातों को रख रहे थे मुख्यमंत्री के समक्ष, चाहे माननीय महामहिम राज्यपाल के समक्ष, और बहुत ही सटीक तरीके से ये चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। अभी हमारा दैनिक जो कार्यक्रम था, उन कार्यक्रमों को समाप्त करने के बाद इनसे जब हमारी फुर्सत हुई तो हम लोगों ने मुलाकात किया। पता चला कि ये मंगलवार को कोई कार्यक्रम रखे, माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम है। उसमें हम लोग चाह रहे थे कि भाई हमारी ही बातों को जब ये उठा रहे हैं तो हम जितने भी हमारे पारा भाई हैं जो डीबी में जिनका नाम नहीं आया है, चाहे वो विज्ञान गणित के अभ्यर्थी हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हो, चाहे अभी जो भाषा का जो डीबी लिस्ट निकला है उनके अभ्यर्थी हो, तमाम ऐसे अभ्यर्थी, चाहे वो पारा वर्ग के हो चाहे वो नन पारा वर्ग के हो, तमाम अभ्यर्थियों से मैं आवेदन करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह है कि ये एकदम बिल्कुल, चूंकि आप जानते हैं झारखंड में 10 वर्षों का एक रिकॉर्ड रहा है कि शिक्षक नियुक्ति का टेन्योर जो है, पीरियड जो है वो 10 ईयर्स है। तो आगामी 10 वर्ष के बाद ही कोई नियुक्ति आने वाली है और एक ऐसा अवसर आपके पास था, आपने परीक्षा लिखा, रॉ मार्क्स में बहुत अच्छा नंबर्स आपने ले आया, ये एक नई पद्धति लेकर के आ गए नॉर्मलाइजेशन। ये जरूर है कि विज्ञापन का हिस्सा है नॉर्मलाइजेशन, लेकिन इससे पूर्व में भी हम लोग राज्य में देखे थे नॉर्मलाइजेशन, वहाँ 2-5 नंबर बढ़ते थे, 2-5 नंबर घटते थे। प्रथम बार ऐसा देखने को मिला जहाँ 30 से 40 अंक एक एक विषय में घट रहे हैं और अभ्यर्थी रहने के बावजूद, क्वालिफाइंग अभ्यर्थी रहने के बावजूद सीटें खाली रख दी जा रही है। ये जो मनमानी और तानाशाही रवैया जेएसएससी अपनाई है, इसी को हम लोग संज्ञान में देने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। भले ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन हमारे ही टैक्स के पैसे से जो है जेएसएससी चलती है, रन करती है, हमारे ही पैसे से जो है सहायक आचार्य का नियुक्ति का जो परीक्षाएं है वो कंडक्ट हुई है। अभी जो डीबी की प्रक्रिया चल रही है वो भी हमारे टैक्स के पैसे से ही हो रही है। तो मनमानी करने का, तानाशाही रवैया अपनाने का इनके पास कोई हक और अधिकार नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष लगभग 1 बजे हम लोग मोराबादी मैदान में जुटेंगे और तमाम साथियों से अपील होगा कि भाई चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, चाहे पारा वर्ग से हो, चाहे नन पारा वर्ग से हो, चाहे आप केस में हो, चाहे केस में नहीं जुड़े हो, चाहे आपका लैंग्वेज का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, विज्ञान का हो, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुई है तो आप जस्टिस के लिए मोराबादी मैदान पहुंचे मंगलवार को और अपनी आवाज को बुलंद करें। साथ ही ये प्रथम बार ऐसा आयोजन हो रहा है जहां अभ्यर्थी सफल है और अभ्यर्थी सफल नहीं है, असफल है, ये समाचार पत्रों में छापा जा रहा है जेएसएससी के द्वारा, ये झारखंड सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि हमको अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है, जबकि अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ संज्ञान में देने जा रहे हैं राहुल जी। हम लोग कई बार मुख्यमंत्री को एसडी लास्ट में हम लोगों को धर के भगा दिया कि अब बार बार आप लोग आ रहे हैं।
माननीय महामहिम राज्यपाल के यहाँ हम लोग गए हैं, यहाँ तक कि माननीय रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री ने महामहिम राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन किन्हीं के कानों में जूं तक रेंग नहीं रहा है कि भाई स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस हो रहा है। यहाँ तक कि वैसे शिक्षक जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस हो रही है। तो तमाम साथियों से आग्रह होगा कि एकजुटता के साथ आप मंगलवार को 29 जुलाई को मोरहाबादी के मैदान पहुंचिए। सारी व्यवस्था जो विधिवत व्यवस्था होती है, जो विधिक निर्णय लेने का और परमिशन लेने की जो बारी है, वो सारा व्यवस्था इनके द्वारा कर ली गई है। और हम लोग आगामी विधानसभा सत्र में भी कार्यक्रम करेंगे और उसकी घोषणा जो है हम लोग उसी आंदोलन के क्रम में करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अपील करना चाहेंगे और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी से कि भाई आप कह रहे हैं, डींग हाँक रहे हैं कि 26,001 शिक्षकों की बहाली है और 15,000 सीट जो है 6 से 8 सहायक आचार्य के लिए है, विज्ञान गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा के। इसमें से अभी तक जो फाइनल मेरिट निकला विज्ञान गणित का 1600 कुछ अभ्यर्थियों की सिलेक्शन हुई है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में भी यही रेशियो होने जा रही है, क्योंकि 2734 को बुलाया था डीबी में और 1600 समथिंग, मतलब आधे की संख्या में जो है डीबी में फाइनल मेरिट में स्थान मिला। तो वहां भी हम समझते हैं कि आधे से कुछ अगर अधिक ले ले तो 3000 के आसपास लोगों की फाइनल मेरिट में स्थान होगी। इसके अलावा जो है यहाँ तक कि भाषा में क्या हुआ कि 5000 सीट के एवज में मात्र 1632 लोगों को बुलाया ही गया है और वहां तक फर्स्ट डे से देख रहे हैं कि एब्सेंट है, बायोमेट्रिक है, इशू है, तो आपका किसी का 3 वर्षीय स्नातक नहीं है। ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट्स के साथ हमारा मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जो कि सरासर गलत है। प्रथम बार ऐसा झारखंड में